हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर से मतलब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, तो अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर जो है इनका कहाँ यूज करते हैं, हम उपयोग कहाँ करते हैं और संयुग्मी फोकस क्या है। तो आइए देखते हैं। तो ये है आपका संयुग्मी फोकस, ठीक, यानी कंजुगेट फोकस। तो ध्यान से देखिएगा कि ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, अब देखिए ये है आपका ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र और ये है आपका अनंत। तो संयुग्मी फोकस होता क्या है, पहले इसको जान लीजिए। इसका मतलब है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है तो दूसरा कहाँ से चलेगी, वाराणसी से। मतलब पहली ट्रेन दिल्ली रहेगी तो दूसरी ट्रेन वाराणसी रहेगी। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा और आगे एक स्टेशन और आगे आई ये ट्रेन तो वो कहाँ आ जाएगी, एक स्टेशन और आगे। कहने का मतलब है कि इसकी पोजीशन अगर आप इस साइड ले जाओगे तो उसकी भी पोजीशन इस साइड आएगा। कहने का मतलब है कि इसको, ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको जितना आप इस साइड दर्पण के साइड लेके जाओगे उतना ही जो आपका इमेज है वो इस साइड मतलब दर्पण से अभी दूर होता जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं तो उस समय जो इमेज बनता है वो मुख्य फोकस पर बनता है। और अगर हम यही ऑब्जेक्ट, देखिए जगह को, प्लेस को मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है जब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे रखेंगे, तब ये इमेज कहाँ आ जाएगी, जस्ट यहाँ पे, मतलब अनंत पे। तो कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट यहाँ है अनंत पर तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे है। और अगर हम प्लेस को चेंज कर देते हैं मतलब ऑब्जेक्ट को इस साइड रख देते हैं तो जो इमेज है वो इसके प्लेस पर आ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को इमेज के स्थान पर रख देते हैं तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं संयुग्मी फोकस, जो कि सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है। ठीक, तो कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछ देता है कि संयुग्मी फोकस किस में, मतलब कौन से दर्पण में संभव होता है। ऑप्शन दे देगा आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, अवतल दर्पण। तो अगला टॉपिक है आपका अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो हम देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है, कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, कि जैसे आप लोग सैलून में गए होंगे तो वहाँ पे बड़े फोकस का अवतल लेंस यूज करते हैं, ठीक, दाढ़ी को सेविंग करने के लिए। अच्छा, एक पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका कि दाढ़ी के सेविंग के लिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरा आपका जो छोटा अवतल लेंस होता है उसको जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक, वो आँख, कान, नाक इन सब के जांच के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये भी हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक, कि जो डॉक्टर हैं वो आँख, नाक वगैरह चेक करते हैं। तीसरा पॉइंट है सौर भट्टी। तो सौर भट्टी में सूर्य का जो प्रकाश होता है, सन की जो लाइट होती है, उसको एक ही बिंदु पर लाने के लिए इसका मतलब उपयोग करते हैं। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का भी यूज होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट है कि बस, कार, ठीक, ट्रेन, इन सब में अपवर्तक के रूप में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा 4 पॉइंट। ठीक, तो आप बस समझते रहिए अच्छे से और हम जल्द ही आपको PDF प्रोवाइड करेंगे जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। या अगर आपको यहाँ से भी नोट्स बनाना होगा तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है आपका उत्तल दर्पण के उपयोग।
यानी यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण का कहाँ यूज करते हैं इसको हम जानेंगे। उत्तल दर्पण का यूज जो है एक तो हम करते हैं कि जो गाड़ी है, ठीक, या आप कह सकते हैं कि जो गली है, ठीक, गली मोहल्ला बाज़ार में एक लाइट लगी होती है, लैंप लगा होता है, ठीक, वहाँ पे हम अपवर्तक के रूप में उसमें करते हैं ताकि जो एरिया है, जो बल्ब जल रहा है वो काफ़ी एरिया में, मतलब काफ़ी दूर में जो प्रकाश है वो बिखर सके। तो पहला तो ये हो गया हमारा कि गली मोहल्ले में जो लैंप लगी होती है उसमें परावर्तक के रूप में। दूसरा आपका है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो गाड़ी होता है, ठीक, जो कार है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, उनके साइड में लगता है, ठीक। साइड मिरर मतलब जो बगल में पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए लगा होता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का ही यूज हम उसमें क्यों करते हैं इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप अवतल दर्पण का लगाएंगे तो हो सकता है कि जो प्रतिबिंब बने वो बहुत बड़ी बने, जैसा कि आप देखे होंगे प्रतिबिंबों के बनने में, तो कभी कभी बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक, जिससे कभी कभी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण का यूज करते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और बिल्कुल छोटा बनेगा, मतलब बहुत सारे एरिया, जैसे अब ट्रक आ रही है तो उस ट्रक को बहुत छोटे में आपको आराम से दिखा सकता है स्पष्ट, और उसके बाद ये भी दिखाएगा कि एक ट्रक आ रही है, बगल से ब्लोरो जो है वो ओवरटेक कर रही है, तो सारा जो चीज़ है वो हमको छोटे से दर्पण में दिखाई देगा और आसानी से हम इसको देख सकते हैं। तो इसलिए हम इस दर्पण का यूज करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपटी। तो मतलब कि गोलीय दर्पण जो होता है उसमें जो चिन्ह होता है, ठीक, जो साइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से। हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि कब हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी है वो ऋणात्मक कब होगी, धनात्मक कब होगी, ठीक, सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं। यानी साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो आप जानते हैं कि इसको आप पढ़े होंगे, इसका नाम है चतुर्थांश, कोऑर्डिनेशन 9th में था आपके। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहली बात ये, पहला पॉइंट ये कि जो प्रकाश होता है, ठीक, जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो सदैव बाईं तरफ से आती हैं। पहले तो इसको दिमाग में रखना है कि जब भी प्रकाश की किरणें आएंगी हमेशा किस साइड से आएंगी, बाईं साइड से। अब हम अगर ले लेते हैं क्या, अवतल दर्पण, देखिएगा ध्यान से, ये रहा हमारा अवतल यानी कॉनकेव मिरर, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे भाई एक क्या होता है, मुख्य फोकस होता है? यहाँ पे सी वक्रता केंद्र ऐसे ही है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारा जो P है, जो ध्रुव है, वो मूल बिंदु की तरह काम करता है, ठीक, P। तो अब यहाँ पे इसके अगर इस साइड हम चलेंगे, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक, मैथ में आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि यहाँ से अगर हम दाहिने तरफ चलेंगे तो दाहिने तरफ की जितनी भी दूरी है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। किधर चलने पर, दाहिने तरफ, हम लिख भी देते हैं दाईं ओर, ठीक। तो राइट साइड में अगर आप चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर हम मूल बिंदु यानी ध्रुव से कहाँ चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे, तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह, ठीक। अगर हम बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक आएगा और अगर हम दाहिने तरफ चलेंगे तो धनात्मक आएगा, ठीक। और अगर हम नीचे के साइड चलेंगे, नीचे के साइड, तो भी हमारा माइनस आएगा, कहाँ, और अगर हम ऊपर चलेंगे तो हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक, दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कभी कभी ऋणात्मक में आती है और कभी कभी धनात्मक में आती है। तो कब ऋणात्मक में आएगी, कब धनात्मक में आएगी, ये सब सारी चीज़ें यही हम सीख रहे हैं
कि अगर जो दर्पण है, दर्पण से दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में दूरी होगा, अगर हम दर्पण से बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में दूरी होगा, और अगर हम दर्पण के नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा, और अगर हम दर्पण के ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखवाने वाले हैं आपको, जो नोट है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। पहला जो आपका नोट है, नोट फर्स्ट, नोट 1, ठीक, नोट 1, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है, तो आपका आंसर है कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ध्यान से देखिएगा, ये है आपका मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। और अगर हम पूछें कि भाई जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मुख्य फोकस से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम कहते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि ये जो फोकस दूरी है कौन से दर्पण की, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है तो कि धनात्मक होती है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये ध्रुव है, ध्रुव से बाईं साइड में है तो कैसी होगी, ऋणात्मक। तो हम यहाँ से नोट फर्स्ट में लिखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक, ठीक। तो हम नोट में लिख लेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नोट फर्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरा नोट देख लेते हैं, नोट 2। नोट 2 में हम देखेंगे कि अगर यही जो दूरी है, यही जो मिरर है, अगर ये अवतल ना होता, क्या होता, उत्तल होता। इसकी जो फोकस दूरी है वो दाहिने साइड है, और जब दाहिने साइड होता है तो प्लस, बाएं साइड आता है तो माइनस, नीचे जाता है तो माइनस, ऊपर जाता है तो प्लस, अभी आपको बताया गया है। तो इसकी जो फोकस दूरी है, मतलब उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा पॉइंट में कि भाई अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, सीधा सीधा नोट करके। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम आगे हम कहेंगे कि समतल दर्पण क्या है, ठीक, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक। तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।